हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्ट बोल तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट भी कहते हैं। असल में उसका जो कीवर्ड है वो स्ट्रक्ट है। तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्ट क्या है, कैसे उसे डिक्लेयर करना है और क्या यूज़ है, क्या ज़रूरत पड़ गई जो स्ट्रक्ट बनाना पड़ रहा है। तो पहली बात तो ये कि स्ट्रक्ट ये कीवर्ड से जो आप यूज़ करते हो तो वो एक स्ट्रक्ट बना सकते हो। उसके आगे आपको स्ट्रक्ट का नाम देना होता है और फिर उसकी जो बॉडी है उसके अंदर आप पर्टिकुलर वेरिएबल को लिख सकते हो। तो आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स दे सकते हो। तो सपोज़ करो कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं और वो एक साथ क्लब कर रहे हैं। ऐसा कब होगा रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट कब होती है, सपोज़ कि आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो और डेटाबेस में बहुत सारी एंट्रीज़ हैं और एंट्रीज़ में जो है डिफरेंट कॉलम्स हैं। जैसे कि डेटाबेस में आप एंट्री करते हो नेम क्या है किसी भी एम्प्लॉय का, उसकी एज क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी सैलरी क्या है, और भी डिफरेंट वेरिएबल आप चाहते हो तो आप एक साथ स्टोर करोगे। अलग अगर आप वेरिएबल बना लोगे तो बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रक्ट में आप जितने वेरिएबल ऐड करना चाहो या हटाना चाहो तो पूरे पूरे जो हमारा प्रोग्राम है उस पर इतना फ़र्क ना पड़े, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करके आपका काम हो जाए। अब मैं अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं ले आता हूँ कॉपी करके ताकि हमारा टाइम बचे। तो जैसे आप मैंने बताया था स्ट्रक्ट आपको कैसे लिखना है, स्ट्रक्ट नेम और अंदर वेरिएबल्स। तो आप पीछे वीडियो करके चेक कर सकते हो, मैंने यही बोला था। तो ये जो वेरिएबल्स हैं उसमें मैंने क्या, एम्प्लॉय की सैलरी है, उसका नेम है और उसकी एक एज है। हम ये स्टोर करेंगे। कल अगर कोई कहने लग जाए कि यार उसका मैरिटल स्टेटस भी आप स्टोर करो तो मैरिड और नॉट मैरिड, तो हमने ऐसे करके यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड कर देंगे बूल का। अगर ये ट्रू है तो मैरिड है, अगर ये फॉल्स है तो वो, क्योंकि जो बूलियन होता है वो ट्रू फॉल्स पे काम करता है, अगर फॉल्स है तो अनमैरिड है। सपोज करो, ठीक है, अभी हम यही लेके चलते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा, एक स्ट्रक्ट जब भी आपको उसका लिखना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फो और आपका एम वन इज ए वेरिएबल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट। मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा ना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम कुछ यूज़ करेंगे और उससे आपका काम हो जाएगा कि आपको ये यूज़ नहीं, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम स्ट्रक्ट को समझते हैं। तो अब स्ट्रक्ट जैसे आपने लिखा तो आपको उसमें तीन वेरिएबल जो आपने लिखे थे मिल गए, सैलरी नेम और एज। तो आपने क्या करा, सैलरी में उसकी सैलरी डाल दी 1000 रुपये, उसके नेम में उसका नाम डाल दिया बाबूलाल, जो भी मतलब नाम डालना मैंने बाबूलाल डाल दिया। और एज में जो मैंने उसकी एज डाली 40 ईयर्स। तो बाबूलाल की 10,000 रुपये सैलरी है भाई और 40 साल उसकी एज है। मतलब ये जो सैलरी है वो पर मंथ डाली मैंने। बाबूलाल इतना भी जो है गरीब नहीं है भाई, 10,000 रुपये पर मंथ कमा लेता है। तो अब ये देखिए, आपको एक ही डेटा टाइप, आपको ने एक स्ट्रक्ट बनाया जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इन्हें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में आपने डिफरेंट एलिमेंट जो है उसके ऐड कर दिया। सैलरी एक एलिमेंट है, नेम एक एलिमेंट है, एज एक एलिमेंट है। तो आप इसका यूज़ करके ईजिली, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्ट्रक्ट वेरिएबल को EMP1 को ही एक्सेस कीजिए और सब कुछ आप उसकी प्रॉपर्टी सारी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ सैलरी क्या है तो परसेंटाइल D कर दिया मैंने। आपने कहा नेम क्या है, मैंने उसे करा परसेंटाइल S क्योंकि ये स्ट्रिंग है। मैंने कहा उसकी एज क्या है, परसेंटाइल D फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाया। और आपने डाला EMP1 डॉट सैलरी, आपने कहा EMP1 डॉट नेम, आपने कहा EMP1 डॉट एज। आपने कहा भैया हमारा हो गया। इस प्रोग्राम को चला के देखिए, सैलरी 10,000 है, नाम है बाबूलाल, एज है 40। तो अब देखिए इसका ब्यूटी क्या है। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपको कहीं भी, जैसे फंक्शन में हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, तो ये एम्प करके वेरिएबल है जो आप फंक्शन में पास कर दो। जब आप इसे फंक्शन में पास करोगे तो होगा क्या, आप फंक्शन में एक वेरिएबल, जैसे फंक्शन में वेरिएबल लिखने पड़ते हैं कि उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, उस एज ए आर्ग्यूमेंट आपने ये वेरिएबल पास किया। अब कल कोई कह दे कि यार इसमें तो भाई मुझे उसका मैरिड स्टेटस भी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है उनका मैरिज स्टेटस भी दे देंगे, आपने ऐड कर दिया। तो फंक्शन सब वैसे का वैसा ही रहा जहाँ भी आपने इसे पास किया था।
और क्या हो गया, उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई इंप का, कि भैया मैरिड है कि नहीं है। आपने कहा नहीं भाई, बाबूलाल जब 40 का हो गया तो मैरिड तो दिखाना पड़ेगा, जाती जाइए बाबूलाल के साथ। तो हमने कहा भाई बाबूलाल मैरिड भी है। तो अब मैं कंडीशन आपको, मैंने कंडीशन ऑपरेटर्स मैंने सिखा दिए हैं। तो मैंने कहा कि अगर emp1 डॉट मैरिड हो तो ही ये छपे, नीचे का जो मैटर है तो प्रिंट जो मैंने लिखा है जो, तो ये छपे, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे छापने की। ठीक है जी। मैंने कहा लो, अगर ये है तो छापेंगे हम इसे, तो ही हम इसे छापेंगे। इसने कुछ इसकी हेडर नहीं मिली इसे, चलिए हेडर ऐड कर देते हैं, CLUDE bool .h। ये एक्चुअली ये कीवर्ड जो है डेटा टाइप नेम डिफाइन अंडरस्कोर बोल दी के बोल रहा है, ये इसके अंदर है। अब ये आ चुका है, अब देखो आप, ये ट्रू था इसलिए चल गया। अब मैं कहूँगा कि नहीं, फॉल्स पे चलना चाहिए भाई, फॉल्स। अब मैंने सपोज इसे फॉल्स कर दिया दिखाने के लिए आपको कि प्रिंट होगा नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो चेक करते हैं, रन करता हूँ, देखिए प्रिंट नहीं हुआ। तो देखिए कितना इजी हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस एम्प्लॉय में आपने इसमें स्ट्रक्ट में यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया और सब कुछ चलने लगा। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा था कि ये अगर मुझे इससे निजात पाना है, मैं नहीं चाहता कि यार बार बार मैं वेरिएबल लिखूँ उसके पीछे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फो भी लिखूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, जाइए टाइप डेफ लिखिए। टाइप डेफ कहता है कि इस पर्टिकुलर टाइप डेफिनेशन को एक सिंगल डेफिनेशन में चेंज कर दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसे लिखेंगे टी। ठीक है, क्योंकि कोई नाम देना था तो मैंने टी लगा दिया। अब बस आपको यहाँ क्या करना है, अब ये टी से ये पूरी जो डेफिनेशन है रिप्लेस बाय टी। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रन कीजिए। ये देखिए, इसे एम्प्लॉय को इसे कहते हैं ट्रू, इसे कर देते हैं ट्रू और इसे चला देते हैं। चेक कीजिए आपने, तो इससे भी आपको निजात पा गए केवल इस टाइप डेफ को यूज़ करके। टाइप डेफ जो स्ट्रक्ट और उसका नेम था उससे पहले लिख दीजिए, उसके बाद एक नेम लिखिए जो कि बोलेगा इस पूरे को अब इस नाम से जाना जाएगा, वही है। एक्चुअली लोग, अधिकतर लोग टी यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर टी यूज़ करते हैं इसके आगे। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखोगे क्या आगे अंडरस्कोर टी होगा, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रक्ट को हम टी से, ताकि नाम पढ़ते ही पता चल जाए कि यार अच्छा तो स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल है। तो जहाँ भी ये ऐसी इसकी डिक्लेरेशन होगी, जहाँ भी आप पढ़ोगे कि अरे वेरिएबल किस टाइप का है, तो देखोगे अरे अंडरस्कोर टी है तो लग रहा है ये डिफाइन स्ट्रक्ट है। तो अधिकतर लोग इसे नॉर्म्स को यूज़ करते हैं, तभी मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर टी लगाया। आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्ट चल जाएगा और आप स्ट्रक्ट का यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।